बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हमारे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं मुश्तबा भाई। ये बीज़यू में जो हैं बड़े ऑफिसर हैं माशाल्लाह से। इनसे अब हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आम ज़िंदगी के बारे में और ऑफिशियली ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें गाइड करें। जी, आम जिंदगी के हवाले से आपने क्या पूछना है? कामयाब इंसान की जिंदगी या रोजमर्रा जिंदगी? मैंने क्या बताना है? कामयाब ज़िंदगी के बारे में आप बता दें तो इससे ज़रा हमारे व्यूवर्स को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, जो कामयाब इंसान होता है ना जी, उसके कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। सबसे पहली क्वालिटी उसकी ये होनी चाहिए कि ही शुड गो टू एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो कि अवेयरनेस देता है, और अवेयरनेस से आपके रास्ते खुलते हैं। एक ये तो एक पहलू है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग आए हैं जो जो हाईली एजुकेटेड नहीं थे मगर वो कामयाब थे। मसलन आपका जो शेक्सपियर है, जो कि ड्रामाटिस्ट था बहुत मशहूर, शेक्सपियर, उसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। और उसने वो उसकी जो तालीम थी वो ही वाज नॉट हाईली एजुकेटेड। अब ये सिस्टम आ गया है कि जहां जो एमए इंग्लिश की डिग्री लेता है, जो एमफिल की डिग्री लेता है, जब तक उस शेक्सपियर के ड्रामों पे अबूर हासिल न कर ले या उसको पढ़ न ले, वो हाईली एजुकेटेड कहलाया नहीं जाता। अब उसकी तालीम कितनी थी शेक्सपियर की? वो 5 पास था। तो उस 5 पास को जब तक उसके ड्रामों को ये जो हाईली एजुकेशन लेने वाले पढ़ ना लें, उस 5 पास के ड्रामे को, तो वो जो है ना हाईली एजुकेटेड नहीं होते। अब नेपोलियन, एक तो एजुकेशन पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आपको ब्रेव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। नेपोलियन ने एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए अंदर। नेपोलियन ने एक कोल बताया था, उसने ये कहा था कि अगर गीदड़ों का सरदार शेर है तो सरदार का गीदड़ों पे असर पड़ेगा, और वो भी सारे शेर कहलाए, शेरों वाले क्वालिटीज होंगे उनमें। और अगर शेरों का सरदार या लीडर गीदड़ है तो वो सारे गीदड़ कहलाए जाएंगे। तो जो लीडर होता है ना जी, वो उस पे बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप बच्चों की तरबियत के हवाले से इसको लेते हैं तो वालिदैन बच्चों के लीडर हैं। अगर लीडर उनको ब्रेव करेगा, उनको माशरे के लिए स्टैंड करेगा, तो वो माशरे के बेहतरीन शहरी बनेंगे। और अगर पेरेंट्स उनको गिराएंगे तो वो गिर जाएंगे। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। साइकोलॉजी में जो माहिर नफ्सियात हैं वो कहते हैं कि आप जो है नेगेटिव फिक्र निकाल दें इंसान की जिंदगी से, नेगेटिव बच्चों की जिंदगी से नेगेटिव फिक्र निकाल दें। कैसे? वो कहते हैं बच्चे को कभी आप ये ना कहें कि तुम गिर ना जाओ, तो वो जो माइंड है ना आपका, वो ना का लफ्ज निकाल लेगा, और वो ना का लफ्ज जब निकलेगा तो वो बन जाएगा तुम गिर जाओ, तुम गिर ना जाओ। माइंड ना का लफ्ज निकालेगा। वो कहते हैं आप नेगेटिव कहीं ही ना उसे, बच्चे को, वो बच्चे में खौफ और फोबिया पैदा ना करें। आप बच्चे को ये कहें कि आप ये इस तरह साइकिल चलाएं, इस तरह आप उसे ये ना कहें कि इस तरह चलाओगे तुम गिर ना जाओ, गिर जाओगे, गिर ना जाओ। वो जो नहीं का लफ्ज है ना, वो ज़हन में हटा लेता है। और दूसरी बात ये है कि गिर, नेगेटिव फिक्र है, गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो फिर हो जाता है। तो बच्चों को आपने अगर कामयाब इंसान बनाना है, एक तो उनको पॉजिटिव लेके चले। एक और चीज, हमारे उस्ताद थे 2003-4 में, एलन कॉक्स। एलन कॉक्स ये कहते थे कि ये जो 2 हाथ है ना, ये विंग, इन्हें 2 पर बना दें। एक पर है कॉन्फिडेंस का, एक पर है नॉलेज का। वो कहते अगर आप नॉलेज को उंडेलेंगे, नॉलेज को डालेंगे, तो वो नॉलेज उसका अप हो जाएगा। जबरदस्ती आपने नॉलेज डाला ना बच्चे में, नॉलेज वाला पर ऊपर चला गया, देखिए कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। देखें मेरे कॉन्फिडेंस वाला हाथ दिखाएं, कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है ऑटोमेटिक। अगर आप कॉन्फिडेंस अप करते हैं ना, अगर थोड़ा सा नीचे नॉलेज चला जाता तो कोई मसला नहीं। वो मेन जो अंग्रेज फोकस करते हैं अपने बच्चों की तरबियत पे, वो कॉन्फिडेंस पे करते हैं। कॉन्फिडेंस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नॉलेज पे फिर कर लेते हैं। आजकल क्या है, बच्चों को बैगों में, बच्चों को जो है ना बहुत ज्यादा नॉलेज उंडेलने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर बच्चों की नॉन स्कूलिंग एक्टिविटी नहीं होगी, अगर बच्चों को
आपने सिर्फ पढ़ाना है तो बच्चे आपके साइको पेशेंट बनेंगे, बच्चों के अंदर फोबिया पैदा होगा, और बच्चे रट्टे लगाने वाले तोते जरूर होंगे, मगर ना उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत होगी उनके दिमाग में कि वो कुछ अपनी तरफ से क्रिएट कर सके। तो ये रट्टे लगाने वाले तोते पैदा होंगे जी। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, वो हमारे साइंटिस्ट थे, और पाकिस्तान के दो ही बड़े नाम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल सलाम। फिजिक्स में उन्होंने प्राइज हासिल किए हुए थे इंटरनेशनल लेवल पे। वो यही कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटियां रट्टे लगाने वाले तोते पैदा कर रही हैं। तो आपकी तख्लीकी सलाहियत खत्म, आपकी क्रिएटिविटी दिमाग की खत्म, आपने अपनी तरफ से क्या तख्लीक करना है वो खत्म, आप मेमोरी के तोते पैदा कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपने बच्चे को देर से स्कूल में दाखिल किया है। हमारा इस्लाम कहता है कि 7 साल के बाद नमाज फर्ज होती है। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि 7 साल बाद बच्चों को आपने उस पर जिम्मेदारी डालनी है। इधर 4 साल प्ले ग्रुप और पत्नी कमाने के जरिए बने हुए हैं, तो 4 साल 5 साल की उम्र में उंडेल देते हैं, बच्चों में भी नॉलेज ले रहे हैं, और माँ बाप भी कड़वा घूंट बढ़ते हैं जी, बच्चा हमारा कुछ बनेगा, बच्चा कुछ नहीं बनेगा, बच्चा आपका साइको पेशेंट बनेगा, बच्चा आपका रट्टू तोतू बनेगा, और उसके अलावा बच्चे में वो जो तख्लीकी सलाहियत, वो साइंटिस्ट बनने वाली काबिलियत और बड़ा बनने वाली का वो नहीं होगी। कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आपका हासिल होगा अगर आप उन्हें नॉन स्कूलिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, आप उन्हें ट्रिप पे लेके जाएं, आप उन्हें सैरें करवाएं, आप उन्हें एक्टिविटी उन्हें गेमें खिलवाएं, आप उन्हें इंडोर गेम्स खिलवाएं, आप उन्हें आउटडोर गेम्स खिलवाएं। तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि बच्चों पे इधर पाकिस्तान में खासतौर पर सब जुल्म हो रहा है, जुल्म, और वो जुल्म कॉन्फिडेंस को मारा जा रहा है इस मद में कि बच्चा आता है स्कूल 4 बजे के बाद, ये मौलवी साहब आ गए, पढ़ाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, और कुरान पाक की, फिर उसके बाद ट्यूशन वाला टीचर आ गए, वो रात की 8-9 इतना थकावट होती है, बच्चे को 1 घंटा खेलता है। तो ये तो हो गया कामयाब शख्स का। आपने जैसे कहा, कामयाब शख्स जो है ना, वो कहते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द लैप ऑफ मदर, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो माँ की गोद है। तो वहां से जो बुनियाद बनेगी कामयाबी और नाकामी की, तो फिर आगे जो है ना बच्चा कामयाब या नाकाम होगा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे हमें जो है वो जवाब दिए हैं, और काफ़ी नॉलेज इससे बच्चों को भी हासिल होगी और मदर्स को भी होगी। अब इसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल था वो था ऑफिशियली ज़िंदगी के बारे में। जी, जनरल मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑफिसर या ऑफिशियल की क्या लाइफ है और क्या होनी चाहिए। बात ये है कि एक ऑफिशियल लाइफ इस तरह से आइडियल हो जाएगी कि उसका मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ कि एक ऑफिसर या ऑफिशियल जब ऑफिस में आ गया है तो उसको अपनी जॉब के साथ कमिटेड होना चाहिए, ये तो हर बंदा कहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो गैर मुल्क, जो अब्रॉड, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उधर के ऑफिशियल और इस ऑफिशियल में क्या फर्क है और क्या प्रॉब्लम्स ये वाला फेस कर रहा है जो वो फेस नहीं कर रहा। इधर जो ऑफिशियल है उधर अभी सीट पे बैठा है, अब फर्ज करें जो उसके बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाना है और कोई ऐसा मसला है कि दिखाना लाजमी है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो भी ऑफिस टाइमिंग में आउटडोर है निशा अस्पताल में, उसने वहां भी उसकी जॉब भी जरूरी है, बच्चे का इलाज भी जरूरी है। अब उसने जाना है बच्चे का इलाज करवाने के लिए, आउटडोर का टाइमिंग वही है जो कि ऑफिस की टाइमिंग है। अब गैर मुल्कों में ये होता है, उसने जब सीट छोड़ी इलाज के लिए तो उसका काफी ऑफिस वर्क डिस्टर्ब हुआ, चाहे हमें ऑफिशियल छुट्टियां मिली हैं, जो भी है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमने ही करने होते हैं, कोई हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो गैर मुल्कों में ये है कि उधर 24 घंटे सर्विस है हेल्थ की। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, और भी कई महकमे हैं, वो 24 घंटे सर्विस है। आप अपनी जॉब का काम खत्म करने के बाद अगर बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप 4 बजे जब आपकी ऑफिस टाइमिंग खत्म होती है उसके बाद भी आप इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आपको जो है ना किसी वापडा वाले ने टीका लगा दिया, आप इधर यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और आपको वापडा की तरफ से टीका लग गया और आप राइट पे हैं, आपने अपना केस प्ली करना है, आपने उन्हें एप्लीकेशन देनी है कि मेरा ये मीटर का ये मसला है, मेरी बिजली का बिल आपने ज्यादा किया, तो वो ऑफिस टाइमिंग में आपको उनके पास जाना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसेस आप
आपको वहां फेस करना है और आपका ऑफिस डिस्टर्ब हो गया और आप भी मजबूर हैं कि आपकी बिजली बंद होती है वहां से। तो ऐसे सिस्टम होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सिस्टम की कमी है। एक ऑफिस वाला बंदा यहाँ जॉब करना चाहता है, अपनी सीट पे बैठना चाहता है, अपना ज्यादा टाइम देना चाहता है, लेकिन उसको जो डोमेस्टिक इंजेक्शन लगते हैं ना मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, उसको उसको सुधर तो जाते हैं क्योंकि वो राइट पे होता है। सुधारने के लिए उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उसको जाना पड़ता है, उसको शॉर्ट लीव लेनी पड़ती है, लीव लेनी पड़ती है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए। हत्ता के गैर मुल्कों में कहते ये है कि अगर कोई आपका फैमिली मेंबर बीमार हो गया तो आप फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें, वो खुद ही सारी ट्रीटमेंट करवाएंगे। आपकी ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे, उनके अटेंडेंट करेंगे। आप इधर तो जब तक हमारे अस्पतालों में जब तक एक दो बंदे साथ ना हो तो ट्रीटमेंट होती नहीं है। तो ये ऑफिशियल जिंदगी में, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको पहलू बताया, वरना हजारों ऐसे पहलू हैं जो कि ऑफिशियल जिंदगी में आपको डिस्टर्ब करते हैं। और जो ऑफिसर है या ऑफिशियल है, अगर उनको मैं ये कहूँ कि वो इबादत समझ के अपना काम करें, बाकी जो है छोटे मोटे जो गलतियां हैं इंसान होने के नाते उनसे हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ करेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करें। लैसा इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अक्सर ऑफिशियल मायूसी में अपनी जॉब कर रहे हैं कि हमारे एक बंदे के करेक्ट करने से कुछ करेक्ट नहीं होगा, तो हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, कतरे से दरिया बनता है। तो आप अपना हिस्सा डाल दें, डोनेशन डाल दें कि हमने अपने हिस्से का, क्या मतलब आपने अपने हिस्से का जवाब देना है, सिस्टम अपना खुद जवाब देगा। आप अपना हिस्सा डालें और इस तरीके से हर बंदा, हर वो अच्छा शख्स जो ये चाहता है कि वो अच्छी सर्विस करे और वो ये मायूसी में है कि मेरे एक से क्या हो जाना है, तो अगर इसको लाखों और करोड़ों में लिया जाए तो हमारा माशरा और हमारे अच्छे जो हैं अगर अपना किरदार अदा करेंगे, डिलीवर करेंगे मामले को, तो मामला बहुत सारे बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी इस नॉलेज के बारे में बताने का, और आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और मैं आपका चैनल बाकायदगी से देखता हूँ और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम, और बाद औक़ात ज़्यादा 60% आपके या 70% आपके कुकिंग के प्रोग्राम होते हैं। और आपने कभी कभी ना हिल स्टेशंस की सैर भी करवाई है, अपनी पिकनिक में शेयर भी दिया है, सैर करवाई है व्यूवर्स को। तो आपके जो कुकिंग के प्रोग्राम मैं देखता हूँ ना जी, मेरे मुंह में पानी भरा था और मैं अपनी मिसेस को दिखाता हूँ कि ये देखें, इस तरीके से ये रेसिपी है और ये चीज मुझे चाहिए। तो आपकी कुकिंग की कॉपी करते हुए हमने घर में खाने बनाए। चलें जी, शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।